राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। धौलाना में तहसील के सामने हमारा ऑफिस है और हमारे ऑफिस के बगल में ही एसडीएम साहब का आवास है। दोनों के बिल्कुल नज़दीक में ही एक ओयो होटल चलता है, जिसको पहले भी सील कर दिया गया था, उसके मालिक को भी जेल भेजा गया था। लेकिन अब पता नहीं उसको किसकी से है फिर के वो होटल जो खोल दिया गया है। अब हमारा वहाँ कार्यालय है, वहाँ रिहाइश भी है, वहाँ आर्मी के लोग भी रहते हैं, अच्छे इज्जतदार लोग भी जो रहते हैं। हमारी महिला विंग भी वहाँ बैठती हैं, हम मीटिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर लड़कियों का आवागमन होएगा धंधे के लिए तो हमारी महिला विंग पे असर पड़ेगा बुरा, और जो वहाँ पे रिहाइश है, जो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, उन पे असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही जो है गंदा जो है धंधा हो रहा है। हमने ज्ञापन दिया है इस होटल को बंद कराया जाए, क्योंकि होटल खोलना है उसको, होटल वो गाजियाबाद में खोल ले, दिल्ली में खोल ले, बम्बई में खोल ले, या कलकत्ता में खोल ले, मद्रास में खोल ले। ये गांव जो धौलाना गांव है, ये एसडीएम साहब का आवास है, वहाँ रहने सहने का, और वहीं हमारा कार्यालय है। कार्यालय पर हमारी मीटिंग होती है और महिला भी हमारे कार्यालय पर आती हैं, जो कि हमने उनको पदाधिकारी बना रखे हैं। उसी की बराबर में एक मकान में अंकित राणा ने ओयो होटल खोल रखा है। उस पर 2-3 बार छापा पड़ा है, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गया है। बाकी अभी तक उसके कानों पर जूनी चली, बंद करने को तैयार नहीं है। कल भी एसडीएम साहब ने बहुत डांट लगाई है उसे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आ रही कहते हुए। हम अगर ये होटल बंद नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है एडीएम साहब से कि उसको परमानेंट सील कराया जाए जब तक वो कोर्ट में केस डाला हुआ है। उसने ही कोर्ट में केस पहुंचाया है, तो ये जब तक कोर्ट में केस है उसको सील किया जाए और उसमें अपना परिवार रखे। कोर्ट में से केस आने के बाद फिर भी, और अगर ये फिर भी वो चलाएगा तो उस पर विरोध जारी रहेगा। और हमारे जो किसानियों से हम भी जुड़े हुए हैं कि हमारा जो है सिर्फ एक ही कहना है कि अगर मान जाता है तो ठीक, और नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ कस्बा धौलाना क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन धौलाना के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह गुर्जर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के संबंध में हापुड़ अपर जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए सौंपा ज्ञापन। इस वक्त क्षेत्र के सैकड़ों किसान मजदूर मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के किसानों मजदूरों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। आइए देखते हैं मौर्या गौतम की खास रिपोर्ट जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश। आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्या कुमार गौतम। जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। गाँव शहर ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन हमने संबंध ये है कि हमारा धौलाना में तहसील के सामने हमारा ऑफिस है और हमारे ऑफिस के बगल में ही एसडीएम साहब का आवास है। दोनों के बिल्कुल नज़दीक में ही एक ओयो होटल चलता है, जिसको पहले भी सील कर दिया गया था, उसके मालिक को भी जेल भेजा गया था। लेकिन अब पता नहीं उसको किसकी से है फिर के वो होटल जो खोल दिया गया है। अब हमारा वहाँ कार्यालय है, वहाँ रिहाइश भी है, वहाँ आर्मी के लोग भी रहते हैं, अच्छे इज्जतदार लोग भी जो रहते हैं। हमारी महिला विंग भी वहाँ बैठती हैं, हम मीटिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर लड़कियों का आवागमन होएगा धंधे के लिए तो हमारी महिला विंग पे असर पड़ेगा बुरा, और जो वहाँ पे रिहाइश है, जो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, उन पे असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही जो है गंदा जो है धंधा हो रहा है। हमने ज्ञापन दिया है इस होटल को बंद कराया जाए, क्योंकि होटल खोलना है उसको, होटल वो गाजियाबाद में खोल ले, दिल्ली में खोल ले, बम्बई में खोल ले, या कलकत्ता में खोल ले, मद्रास में खोल ले। ये गांव जो धौलाना गांव है, ये कोई शहर नहीं है। और भाई वहाँ जाके खोल ले, होटल खोल ले। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं उसका काम चले, भाई वो उसका 5 स्टार होटल खोले, हमारी भी उसको जो है शुभकामनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो गंदा धंधा बिल्कुल भी जो चल नहीं पाएगा। तो अब से पहले भी अधिकारियों से शिकायत करी आपने?
हमने कल गए थे हम एसडीएम साहब के पास में जो धौलाना में, तो क्या आश्वासन? एसडीएम साहब ने भी उन लोगों को खूब ही जो हड़काया है, उन तक खूब कही है, अच्छी बुरी कही है, लेकिन अब पता नहीं वो लोग मानते हैं नहीं बिल्कुल भी। हाँ, इसलिए हमने आज एडीएम साहब के यहाँ आए हापुड़ में, हमने इनको जो ज्ञापन दिया है, और अगर इसमें हमारी बात कोई नहीं सुनती है तो फिर हम करेंगे आंदोलन। क्या समस्या? मेरा नाम गफ्फार हसन, हिम्मतनगर दहपा मेरा गांव है, और हमने भारतीय किसान यूनियन की माय से एक कार्यालय खोला है, धौलाना में है। धौलाना में तहसील के सामने कार्यालय खोला है, और वहीं एसडीएम साहब का आवास है, वहाँ रहने सहने का, और वहीं हमारा कार्यालय है। कार्यालय पर हमारी मीटिंग होती है, और महिला भी हमारे कार्यालय पर आती हैं, जो कि हमने उनको पदाधिकारी बना रखे हैं। उसी की बराबर में एक मकान में अंकित राणा ने ओयो होटल खोल रखा है। उस पर 2-3 बार छापा पड़ा है, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गया है। बाकी अभी तक उसके कानों पर जूनी चली, बंद करने को तैयार नहीं है। कल भी एसडीएम साहब ने बहुत डांट लगाई है उसे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आ रही कतई भी। हम अगर ये होटल बंद नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। तो अधिकारियों को आज ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों को आज ज्ञापन दिया है। आज हमने अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे और हम इसको सील करा देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कुमार। उमेश जी, ये बताओ कि आज एडीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन दिया, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, एक गांव हमारे ही गांव का अंकित राणा एक वहाँ पे ओयो होटल चला रखा है। हम 6 महीने से उस पर एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशनों की सुनवाई भी हुई है, जो अधिकारियों के पास गए हैं। लेकिन कुछ नेता लोग ऐसे हैं कि जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको चलवा रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन ये होना चाहिए कि उसको सील करा दिया जाए। पहले एसडीएम साहब ने, जब हमने एप्लीकेशन दी, एसपी ऑफिस एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को भी दी, डीएम साहब को भी दी, तो हमारी सुनवाई हुई। तो जब उस टाइम सील करा दिया गया, लेकिन वो लड़का इतना बेशरम हो गया है कि बार बार उस होटल को खोलता है और चैलेंज करता है, और मारने की धमकी भी देता है सभी को। प्लॉटिंग वाले वहाँ पे जितने भी हैं दहशत के माहौल में हैं। हमारा कहना ये है कि एक हमारा कार्यालय खुला है वहाँ पे, किसान यूनियन का कार्यालय खुला है, और उस कार्यालय के पास में लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, उसमें भी है। तो और उनको चैलेंज किया जा रहा है कि टोपी वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मैं सुबह ओयो होटल का बोर्ड लगा दूंगा। तो उसने सुबह ओयो होटल का बोर्ड लगा दिया। कल एसडीएम साहब ने उसको बहुत हड़काया है, बहुत डांट लगाई है, और हर तरह की बात बोली है उसको, और फिर भी वो लड़का अभी बाज आने को तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है एडीएम साहब से कि उसको परमानेंट सील कराया जाए, जब तक वो कोर्ट में केस डाला हुआ है। उसने ही कोर्ट में केस पहुंचाया है, तो ये जब तक कोर्ट में केस है उसको सील किया जाए, और उसमें अपना परिवार रखे। कोर्ट में से केस आने के बाद फिर भी, और अगर ये फिर भी वो चलाएगा तो उस पर विरोध जारी रहेगा। और हमारे जो किसान यूनियन से हम भी जुड़े हुए हैं, कि हमारा जो है सिर्फ एक ही कहना है कि अगर मान जाता है तो ठीक, और नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन होगा, विरोध होगा उसका। जैसे वहाँ ओयो चलाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमको ये दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। वहाँ पे स्कूल बस भी आ रही है बच्चों को लेने के लिए, हमारी फैमिली रह रही है, हम पूजा पाठ के लिए वो बजाते हैं, मतलब करते हैं, तो वहाँ पे लड़कियां आ रही हैं, उसको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। स्कूल ड्रेस में लड़कियां आ रही हैं, कॉलेज की ड्रेस में लड़कियां आ रही हैं। बड़ी शर्म महसूस कर रहे हैं। हम आर्मी से रिटायर हैं, और हम इज्जत के साथ नौकरी करके आए हैं, और यहाँ पर हमने अकेले मकान बनाया था, हमारा गांव का है करके हमने इसलिए प्लॉट दिलाया उसको कि हमारा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसको सपोर्ट क्या, वो तो आज हमारे लिए नाग बन चुका है, हमारे को खाने को दौड़ता है। जब हमने ओयो का विरोध किया है तो उसने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, और वो कोर्ट में केस डाला है। तो जब हम कह रहे हैं कि कोर्ट में केस डाला है, कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, तुम यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी मत कराओ। यहाँ पे लड़कों को लाता है और दारू पिलाता है और हमसे बदतमीजी कराता है। हमारा कहने का मकसद ये है एडीओ साहब से कि इसको परमानेंट सील कराया जाए, और जब तक ये सील रहेगा, जब तक कि कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद अपनी परिवार रख सकता है।